वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, तो इस टॉपिक के अंडर हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो है वो आपका जो है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज़ होते थे और किस वे से यूटिलाइज़ होते थे। As computing has matured, the line separating many of traditional computing environment had blurred. It's mean कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया कंप्यूटर्स में जो है डेवलपमेंट होती गई, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट था जिसमें रिसोर्सेज यूज़ होते थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको या तो ख़त्म होते जा रहे हैं या उनकी यूजेस जो हैं वो यूटिलाइजेशन जो है वो कम होती जा रही है। So first of all, consider the typical office environment. Just a few years ago, this environment consists of PC connected to network with server providing a file and print services. So आज से कुछ साल पहले जो है जैसे कि ऑफिसेज़ में जो है पीसीज कंप्यूटर्स होते थे जो कि एक नेटवर्क के साथ या स्टैंड अलोन कंप्यूटर होते थे, सिंगल यूज़र यूज़ करता था और उसके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करता था, या फिर वो एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट होते थे एक सर्वर के ज़रिए, और फाइल्स और प्रिंटर्स की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड होती थी। बेसिकली ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो है दैट इन्वॉल्व बाइंग द स्टैक ऑफ कंप्यूटर्स और प्रोवाइडिंग दैम स्पेस ऑन योर premises, provide electric and cooling, and even आप स्टाफ जो है वो हायर करते हैं, टेक्निकल स्टाफ जो कि इनको वॉच करता है और इनको अटेंड करता है। दैट इज़ द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो कि पहले यूज़ होता था। टोटली अब ये डिफरेंट हो गया। हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे, वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे। सो ये टोटली चेंज हो गया इन्वायरमेंट। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पहले यूज़ होते थे जिसके अंदर आप बल्क में हार्डवेयर परचेज़ कर लेते थे, उनके लिए स्पेस अपने बिल्डिंग के अंदर अरेंज करते थे और टेक्निकल स्टाफ अरेंज करते थे, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली चेंज हो गया। रिमोट एक्सेस वाज ऑकवर्ड, लिमिटेड होता था ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के, एंड पोर्टेबिलिटी वाज अचीव बाय यूज़ ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर। रिमोट एक्सेस मीन के अगर आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑफिस से घर में आ गया और उसको कोई सिस्टम को एक्सेस करना है, सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो उस सिस्टम को जो है रिमोट सर्विसेज के थ्रू जो है वो एक्सेस करता था। तो रिमोट सर्विसेज जो हैं वो विंडोज़ के अंदर आप उसको, आपके पास ऑप्शन है रिमोट एक्सेस की, और अगर आप उसको देखें कंट्रोल पैनल के अंदर जाके या एसेसरीज़ के अंदर, तो रिमोट एक्सेस के थ्रू ये होता था कि घर में बैठ के आप उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो सर्वर को एक्सेस करता था, बट ये लिमिटेड होती थी रिमोट एक्सेस। या अगर पोर्टेबिलिटी आप अचीव करना चाहते थे तो आप लैपटॉप यूज़ करते थे। पोर्टेबल मीन कि ये आप एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम को कैरी करना है तो आप लैपटॉप को यूज़ करते थे। टर्मिनल अटैच टू द मेन फ्रेम्स were common at many companies as well, with even favor remote access and portability options. So terminals जो थे, कंप्यूटर्स जो थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते थे। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ये आम था, कॉमन था बहुत सी कंपनियों के अंदर, और जिसमें ये रिमोट एक्सेस की ऑप्शन भी होती थी और चंद एक पोर्टेबिलिटी की ऑप्शन भी अवेलेबल होती थी इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर। जी, The current trend is toward providing a more way to access these computing environment. अब जो है वो टोटली चेंज होता जा रहा है इन्वायरमेंट। अब तो बहुत सारे वे हैं, तरीके हैं जो कि आप ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट यूज़ करते थे वो टोटली चेंज हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग अ बैंडविड्थ आर स्ट्रेचिंग द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। कंपनीज एस्टैब्लिश अ पोर्टल विच प्रोवाइड द वेब एक्सेसिबिलिटी टू देयर इंटरनल सर्वर्स। हाँ जी, वेब टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ कॉमन नाउअडेज। और वैन जो है आपको पता है कि अब तो नेटवर्क भी जो है, इंटरनेट जो है वो आपके पास
बहुत हाई स्पीड में अवेलेबल है, बैंडविड्थ उसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सो वो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो थी वो स्ट्रेच हो गई, फैल गई है। अब कंपनीज़ जो है अपनी पोर्टल्स बनाते हैं जिसके थ्रू जो है पर्सनस और यूज़र जो है उस इंफॉर्मेशन को उस कंपनी की वो एक्सेस करते हैं, और वो पोर्टल्स जो है वो बेसिकली नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए जो है वो एक्सेसिबल होता है। वो कहीं पे भी बैठ के किसी भी तरीके से जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, रादर देन जिस तरह रिमोट एक्सेस था। रिमोट एक्सेस में तो ऑप्शन ही लिमिटेड थी, बट पोर्टल जो है इसके ज़रिए वो कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क कंप्यूटर्स और थिन क्लाइंट्स कौन से होते हैं? क्लाइंट is a computer, thin client is a computer that run from resources stored on the central server instead of local hard drive। यानी कि ये वो क्लाइंट जो कि रिसोर्सेज यूज़ करता है, जो कि सर्वर की जो रिसोर्सेज होती हैं वहाँ से उनको रन करता है, दैट इज़ थिन क्लाइंट। विच आर एसेंशियल टर्मिनल्स that understand the web-based computing are used in place of traditional workstation where more security or easier maintenance is desired। तो thin client यूज़ किए जाते हैं जैसे कि जो कि वेब बेस को अंडरस्टैंड करते हैं, रेदर देन वो जो ट्रेडिशनल वर्कस्टेशन यूज़ होते थे जहाँ पे सिक्योरिटी भी ज़्यादा चाहिए होती थी और मेंटेनेंस भी जो है वो इजी नहीं होती थी, डिफ़िकल्ट होती थी, तो वो रिप्लेस किए गए। दैट आर द ट्रेडिशनल जो था उसको रिप्लेस किया गया। Mobile computers can synchronize with PCs to allow very portable use of company information, and mobile computers can also connect to wireless network and cellular data network to use the company web portal। जो पहले आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, PC होता था जिसके ज़रिए आप कनेक्ट होते थे, तो अब तो वैरायटी ऑफ PCs मोबाइल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं, और नेटवर्क भी वायरलेस अवेलेबल है। वायरलेस नेट में ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, और सेलुलर नेटवर्क्स हैं जिनके ज़रिए आप कनेक्ट होके उस कंपनी के वेब पोर्टल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ टोटली चेंजिंग, इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा है। एट होम मोस्ट यूज़र वंस हैड सिंगल कंप्यूटर विद स्लो मॉडेम कनेक्शन टू द ऑफिस, द इंटरनेट और बोथ। जैसे कि पहले जो था बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन होता था, एक मॉडेम अवेलेबल होता था जिसके ज़रिए जो है यूज़र वो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होता था, बस वो इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो होती थी, वेरी स्लो। तो वो अब चेंज हो गया। टुडे नेटवर्क कनेक्शन speeds once available only at great cost are relatively inexpensive in many places, giving a home user more access to the more data। अब तो नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है वो वेरी हाई स्पीड में अवेलेबल है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और घर में बैठे यूज़र जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। These fast data collection are allowing a home computer to serve up web pages and to run network that include printer, client PCs and server, and many homes use a firewall to protect their network from security breaches। So ये अब होम यूज़र जो है वो इस फास्ट डाटा कनेक्शन को यूज़ करते हुए, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए, लाइक जैसे DSL है कनेक्शन, इसको यूज़ करते हुए वो बहुत सी सर्विसेज यूज़ कर सकता है, प्रिंटर, PCs और सर्वर्स वगैरह को। और फायरवॉल इज़ ए मैकेनिज़्म जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल यूज़र को कि वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो फायरवॉल इज़ ए सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो कि आपको जो है प्रोटेक्ट करता है। सो दैट इज़ प्रोटेक्शन जो कि होम यूज़र यूज़ कर सकता है। टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मल्टीपल यूज़र शेयर अ टाइम ऑन दीज सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज़ अ टाइम एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू साइकिल अ प्रोसेस रैपिडली थ्रू द CPU, गिविंग ईच यूज़र शेयर ऑफ रिसोर्सेज। सो हमने पीछे देखा भी था टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट जिसमें जो है मल्टीपल यूज़र जो हैं एक इन्वायरमेंट में रहते हुए एक टाइम एलोकेट किया गया और वो उनको जो है रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं। हर यूज़र को जो है एक शेयर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मिल रहा है। सो दैट इज़ टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट। तो वो टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट जो है टुडे, वो टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट इतना कॉमन नहीं है। टुडे ट्रेडिशनल टाइम शेयरिंग सिस्टम आर अनकॉमन, दैट सम शेड्यूलिंग टेक्निक is in use on a desktop computer, laptop, server and even mobile computer, but
subsequently all these process are owned by the same process। इसका मतलब है कि अभी भी वो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, बट वो सिंगल पीसी पे इम्प्लीमेंटेड है। एक ही यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा है, वो लैपटॉप पे या सर्वर या कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है उसमें वो तमाम प्रोसेस जो हैं वो एक ही सर्वर के साथ एक ही यूज़र से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज़ स्टिल इन प्लेस। सो टाइम शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भी मौजूद है। कंसीडर द विंडो क्रिएटेड वाइल यूज़र इज़ वर्किंग ऑन ए पीसी फॉर एग्जांपल एंड द फैक्ट दैट दे मे बी परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। आप विंडो में काम कर रहे हैं, सिंगल पीसी या सिस्टम है, तो आप एक जगह टाइपिंग कर रहे हैं और साथ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो ये जो है टाइम शेयरिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है। इसकी एक एग्जांपल है जो कि अभी भी स्टिल जो है